नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में मंदिर समिति द्वारा आयोजित धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी कर्म सिंह कर्मा, समाज की आन बान शान, सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य मुख्य संरक्षक के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र की सामाजिक एकता, धार्मिक गतिविधियों और जन समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य सलाहकार के रूप में किराड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष वरुण ढाका भी शामिल हुए। वहीं चंद्रवान जी ने क्षेत्र में बढ़ती नशे की समस्या, गंदे पानी और टूटी सड़कों को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होकर युवाओं को नशे से बचाने के लिए आगे आना होगा। इस आयोजन में धर्मराज कंडेरा उप चेयरमैन, जयपाल महरोलिया प्रधान मंदिर समिति, राजेंद्र जी अकाउंट मैनेजमेंट, विजेंद्र जी मंत्री मंदिर समिति, अनिल ढाका, सौरभ कंडेरा, नितिन चंदेलिया, सपना विमला, आशा, संजय, आरएस टूर एंड ट्रेवल, सुनील ढाका, गौतम कंडेरा और सूरज कंडेरा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा, धार्मिक सहयोग और क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई। कैमरामैन के साथ शाहिद वसीम खान की रिपोर्ट। कर रहा है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपका इतना अच्छा काम है, आपने जो काम किया वो सराहनीय है। इसको मंदिर को आगे बढ़ाइए और जहाँ हमारी आपको जरूरत है, आपका छोटा बेटा, आपका भाई बनके मैं हमेशा खड़ा हूँ। और मेरा परिवार और हम सब आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक है। सुल्तानपुरी को माँ माना है, कांग्रेस को माँ माना है। इस कांग्रेस को माँ की इज्जत से लेकर चले, सम्मान की इज्जत से लेकर चले और चलते रहेंगे। आज ये जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली मेरे पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से और मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिली है। इसे सर्वदा सर की पगड़ी समझकर आप सबका सम्मान बना के रखूंगा, सबका साथ लेके चलूंगा, सर झुका के चलूंगा और किसी के दुख की कोई बात आए तो मुझ तक कोई पहुंचे, सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी, मंदिर कमेटी के आप भी मुख्य सदस्य हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ जापान रहना चाहिए। अगर दूसरी बात ये वो नहीं होना चाहिए साथ दो लड़का यहाँ। क्या मंदिर का जब से अध्यक्ष बने हैं, क्या आपने यहाँ कोई काम होते हुए देखे, अच्छे काम हुए हैं कुछ? काम अच्छे होते भी हम करें इस बात के बारे में, और काम अच्छे नहीं होते गलत होते हम क्यों कहते हैं? आप जयपाल जी को कब से जानते हैं? अभी एक दो महीने से? काफी तरह से जानता हूँ, पीछे वीडियो जानता हूँ। अच्छा जी, मतलब पुराने संपर्क हैं आपके? पुराने संपर्क जैसे कुछ लोग कह रहे हैं वो तो यहाँ रहते ही नहीं है। उनके कहने से क्या होगा? हैं? भाई उसका भाई रह लग रहा है, मकान तो उनका है, जयपाल का। अब ये जो मंदिर में लोगों को, पदाधिकारियों को धमका रहे हैं या डरा रहे हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये झगड़ा करने का, झगड़ा करो जिनके साथ कैसे करते। चलो बाबूजी आए, हम बाबूजी के दिल से धन्यवाद करते हैं। मंदिर समिति के समर्थन में है और सहयोग में है। बाबूजी का कहना है कि मंदिर समिति एज इट इज़ काम बहुत अच्छे से कर रही है और जितने भी ये लोग अध्यक्ष पद के लिए या फिर और पद की लालसा में, कमाई की लालसा में जुड़े हुए हैं, इनका समाधान किया जाए। क्या इन पे अगर ये गलत गतिविधियां करते हैं तो बाबूजी इन पे पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भाई बैठा हो, हम किसी को छिड़ा नहीं करेगा तो वो नहीं। बिल्कुल। ये बुल्ला बुल्ला है। जबकि ये मंदिर के सामने है, इनकी बाबूजी की दुकान मंदिर के सामने है। ये सब कुछ अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये देखो बाबूजी की निगरानी में सारे काम होते हैं और इनकी छत्र छाया में ही पूरी समस्त कमेटी काम करती है। और मंदिर कमेटी के बुजुर्ग और सीनियर हमारे पदाधिकारी हैं अंकल जी, ये आज से नहीं, एक एक बच्चे को इनके सामने हम लोग पैदा हुए हैं, एक एक परिवार को बहुत अच्छे से बेखूबी से जानते हैं। और इसी बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार। हाँ जी, शिव वाल्मीकि मंदिर कमेटी, महर्षि वाल्मीकि शिव मंदिर कमेटी के सदस्य आपके पास आए हैं, आप भी यहाँ के मुख्य लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मंदिर में विकास के बारे में आप बात करेंगे और कुछ जो अड़चने पैदा कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनके बारे में आप बता पाएंगे? बहुत मीटिंग कामयाब होती है, मंदिर का प्रधान हो, मंदिर का चेयरमैन हो, मंदिर की टीम के लोग
जो टीम का कोई बदलाव होता नहीं रोजने के लिए। अब तो लोग बाकी कहते हैं क्या रोज की बदलाव टीम का टीम जब पूरी होती है मंदिर के पूरे मेंबर हो। और ये बाजी बहुत अच्छा आदमी है, आज से बहुत पहले से बातें करते हैं, बच्चों आए बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम कर ही रहे। अब तो ऐसा काम कर दिया छोटी मोटी शादी ब्याह भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक चीज़ और बताएं, क्या जो मंदिर समिति के सदस्य हैं इन लोगों ने जो ये काम करा है, पैसा लगाया है, ये सही करा है या गलत किया? बढ़िया, मैं कहता हूँ गरीब बच्ची गरीब की बच्ची की शादी भी हो सकती है, ऐसा काम है इसके अंदर। ये काम पूरे समाज के लिए एक समाज के लिए विशाल है कि पूरा समाज इसे इस्तेमाल करे और पूरे समाज के लिए। दूसरे लोग जो चले गए वाली लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत पहले ऐसा हुआ करता है इसके अंदर छोटे छोटे कुत्ते बना रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पटाख घंटे कर रहे हैं। कई बार लोग अगर पकड़े नहीं है ज़्यादा जाती कुंडी मारी है उसको काम होते हुए। मंदिर के अंदर ऐसा काम होता है, काम मंदिर बनाया। बहुत बढ़िया। देखो भाई जी ने बताया है कि किस तरीके से पहले कार्यकाल में गलतियां हो रही थी और उसको सबको सुधारते सुधारते आज समय ऐसा आया है कि अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा होगा 3 महीनों से। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप अध्यक्ष जी को समर्थन करते हैं, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे उपाध्यक्ष सभी टीम को समर्थन करते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। मंदिर में जो हमें तो पता लगा है मंदिर में 7,000 रुपये, क्योंकि अब 4 महीने से हमारे पास आ रहा है, वो हमने कार्य में लगा रहे हैं। जो 20 साल से वो 7,000 रुपये उनके पास आ रहे थे, उन लोगों को दर्द हो रहा है कि वो उनकी फंडिंग बंद हो गई है। वो बार बार इलेक्शन कराओ। हम कोई इलेक्शन नहीं होने देंगे। कोई भी इलेक्शन हमारा प्रधान बहुत अच्छा है, हमारा चेयरमैन साहब बहुत अच्छा है, और हमारे गली मोहल्ले के किसी भी सदस्य से पूछोगे तो मंदिर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। हम बिल्कुल भी प्रधान जी के खिलाफ नहीं होंगे। जो भी मीटिंग होती है बाहर के लोगों को बुला लेते हैं, और हम इधर के उधर के, भाई हम सुल्तानपुर के जो लोग हैं सब घर के ही हैं। हाँ, हमें कोई नहीं बुलाता। हमें लेकिन जब भी मीटिंग होती है हर तीसरे दिन मीटिंग, कुछ कार्य करो मंदिर में, हमारे साथ आके सहयोग करो, तुम्हारे में मदद हो, चुनाव करो, ये करो, वो करो। भारत माता की जय। आज भगवान वाल्मीकि शिव मंदिर डी ब्लॉक की पूरे मंदिर की समिति को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ पर बुलाकर मान सम्मान किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मंदिर में तो धर्मराज जी के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। और हमारे आज पता लगा जयपाल नरोले जी मंदिर के अध्यक्ष बने हैं, तो जयपाल जी ने भी बताया है कि ये सेवा का भाव जो जयपाल जी के अंदर छलकता है, तो इससे मंदिर में दिन दोगुनी बात तो अपनी तरक्की होगी। और भगवान वाल्मीकि के दरबार में साथियों को, नौजवानों को और माताओं बहनों को धन्यवाद। भाषा मेरी एक बात है। ये हमारे मंदिर के प्रधान जो है जयपाल नरोले जी, उनका हमारे करम सिंह कर्मा जी पगड़ी बांध के स्वागत कर रहे हैं। अब जोर की ताली दो भाई। तो भाई साहब के फोन से करता हूँ मैं यार। बोल गुरु वाल्मीकि की जय। भाई 2-3 चीज़ें मैं जरूर कहूँगा। मैं तो यही समझ रहा था अभी तक कि करमचंद कर्मा काम करने वाले हैं, पर मुझे आज पता लगे पगड़ी बांधने में भी अच्छे। हंसना बहुत जरूरी है। नेताजी, आप जैसे इतने बड़े स्तर के नेता से इस एक छोटे से कद के मानव को अपना पगड़ी बनाई है, ये सराहनीय है।
और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस जो पगड़ी जो आपने बनाई है ये मेरे सर पर जो है कांटों भरा ताज है। मैं इसे पूरी कोशिश करूँगा कि इसे आपकी गरिमा बनाए रखूँ और बना कर रखूँ। तो इसी के में मैं ज़्यादा समय ना लेके मैं तो प्रधान जी से पूरी कमेटी से निवेदन करूँगा जो खान पान की व्यवस्था है उसको जो है रखें। भाई आभारी रहूँगा और बहुत ये हमारे बहुत बहुत बढ़िया। देखिए किसी के करने की दिल में इच्छा होती है तो वो अपने सारे समस्याओं को छोड़कर उसमें सहमति जताते हैं और उनकी समस्या बहुत है। देखिए मैं फिर एक पुनः करमचंद कर्मा जी के देखिए किसी ने खूब कहा है बिना कुछ किए आज जिस मुकाम पर मेरा भाई मेरा छोटा भाई पहुंचा है उस मुकाम के ऊपर मैंने 2 लाइन बोलना चाहता हूं आपके बीच में। किसी ने कहा है बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती। क्या कहा है? बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और जो संघर्ष करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। संघर्ष किया और करो, कुछ कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करो। हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपके साथ उसमें रहेंगे। आप मंदिर कमेटी के प्रमुख सदस्य और आप जिस तरह से आपने इस कारोबार को अपने इस पर लिया है तो आज से आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे सबके ताज हैं। हमारी लाज रखना और हमारे को रास्ता दिखाना। जय गुरु वाल्मीकि स्वामी, जय भीमराव अम्बेडकर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बजा के स्वागत करेंगे। भाई करमचंद कर्मा जिंदाबाद, भाई करमचंद कर्मा जिंदाबाद, भाई करमचंद कर्मा जिंदाबाद, भाई करमचंद कर्मा, भाई करमचंद कर्मा जिंदाबाद, भाई करमचंद कर्मा जिंदाबाद। इसकी मैं अभी पढ़ाई कर रहा था, ये हमारे बीच में है और हमारा सौभाग्य पूरी टीम के साथ आए हैं। करमचंद कर्मा जी आए और करमचंद हमारे बीच में जितने भी हमारे जो है भाई हैं आगे सफाई आयोग के चेयरमैन और मंदिरों के पदाधिकारी। हमने इसको यहाँ पर किसी राजनीति नहीं, ये सेवक है और सेवा करता रहता है। वो सफाई आयोग का चेयरमैन है, उस पर नियुक्त हुआ है। उसके स्वागत के लिए हमने ये पूरी टीम और पूरी जो है मंदिर कमेटी की जो टीम है यहाँ पे दिखाई। हमारे बीच में हमारे योद्धा करमचंद कर्मा जी वाल्मीकि हमारे बीच में हैं। इनकी जितने काम गिनवाएं तो सवेरा हो जाएगा। और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही वही बात हो रही थी कि यहाँ उस सेवकों को बुलाया गया है जिनका मैं नाम ले रहा था। उनमें से हमारे भाई करमचंद कर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन साहब धर्मराज जी से, चंद्रभान जी से कि वे आगे आए और पगड़ी और फूलमाला से स्वागत करें।
भाई दूसरी बात होगी बेटा भी हटा देंगे। संजय गुप्ता जी भाई भाई बड़ी तारीफ लगे जितने खुशी से यहाँ आए हमारे बिल्कुल सतपाल जी हैं। मैं धन्यवाद से निवेदन करूंगा सतपाल जो है भाई भारत में है अभी भाई जितेंद्र जी कहाँ जयप्रकाश जी से निवेदन आगे और स्वागत करेंगे करमवीर जी आगे हो गए भाई आगे हो गए रोहित झिंझोत्री प्रधान जी और आज इस पूरे डी ब्लॉक में आज हमारे सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के विधायक और पूरे सफाई आयोग के चेयरमैन करम सिंह कर्मा के स्वागत के लिए ये प्रोग्राम रखा है। खुशी की बात, अच्छी बात है। एक समाज का बेटा, एक समाज का व्यक्ति पूरे राष्ट्र का सफाई आयोग का चेयरमैन बना। मैं भाजपा को धन्यवाद देता हूं कि समाज को इतने बड़े पद पे बिठाकर सम्मान किया। मैं भाजपा का धन्यवाद करता हूं। और आज इस डी ब्लॉक मंदिर में जो इनकी समिति है, उस समिति में हमारे जयपाल मुदरिया साहब, चंद्रभान हमारे चेयरमैन जी और हमारे कंडेरा साहब, हमारे भाई साहब रामचंद्र कंडेरा साहब और इनकी समिति, इसमें बिमला आंटी भी, खासा भी, विजेंद्र भाई और हमारे मार्शल साहब और राजू भाई, बीच में हमारे 2 बार निगम पार्षद रहे संजय गुप्ता जी, मनोज उपाध्याय जी, हमारे दीपक टाइगर साहब जो पूरे दिल्ली इंडिया में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे भाई साहब संजय जी, जितने भी और हमारी मां शक्ति और युवा साथी, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज उनका स्वागत के लिए इस प्रांगण में, इस मंदिर में एक मीटिंग उनको स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा। पर ये कहना चाहता हूं मैं खासकर वाल्मीकि समाज को, क्योंकि यहाँ पे सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में वाल्मीकि समाज से पहले हमारे पूर्व विधायक रहे जय किशन जी, उनका पूरा बोलबाला था सुल्तानपुरी में, हम भी उसके शिष्य थे। और आज 2 बार 3 बार वाल्मीकि समाज से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, पर हमें थोड़ी सी संकोच और थोड़ी सी हमारे को ये लगता है, देखो जो समाज का व्यक्ति चाहे किसी वार्ड से लड़े, किसी विधानसभा से लड़े, कि यहाँ पे सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से जो यहाँ पे आबादी ज्यादा है तो वाल्मीकि समाज की है। हमने चूक कर दी, बहुत बड़ी चूक कर दी। ऐसे उदार दबंग अच्छे नेता को चुन के नहीं भेजा। यहाँ पे हमारे दुर्भाग्य की बात है डी ब्लॉक के निवासियों का कि पूरा समर्थन करम सिंह कर्मा को करके आज ये विधायक होता ना, तो जितना भी ये कुंडा नदी तक लेना ये नहीं होती यहाँ पे, जितनी भी समय गांजा करम सिंह कराना नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि शेर बब्बर शेर था करम सिंह कर्मा हमारा। पर हमारे क्या करें, पर प्रार्थना है हाथ जोड़कर। मैं कहूँ बंजारा समाज से कोई बात नहीं, छोटा चुनाव होता, मेरा तो पहला चुनाव था, हार गया, कोई बात नहीं, समय आएगा, समय बलवान है। पर व्यक्ति कभी भी अपने समाज के व्यक्ति को जिताना चाहिए, चाहे एमएलए का चुनाव हो चाहे पार्षद का चुनाव हो, एकजुट होकर, पर गुटबाजी मत करो जैसे इस गुट पे हुई है। आज देखो इतना बड़ा प्रांगण में इतनी बड़ी लाइट, पंखे और ये जो स्टील की जो लाइट ला रखी है, और ये क्रम हमारे धर्मराज भाई, जयपाल जी और प्रधान जी हमारे
चंद्रभान जी ने और इनकी टीम ने देखो सिर्फ 2 महीने नहीं हुआ भाई साहब, 2 महीने के अंदर इतना काम कर दिया। और पहले की संस्था की पहले के लोग थे, उन्होंने कैसे किया भाई, ठीक है कैसे किया, उनकी जितनी सोच थी किया। अब इनकी क्या सोच है, ये अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए भी और इस मंदिर के लिए भी। हम मंदिर के साथ है, समिति के साथ है और बार्मिक समाज के साथ है, पर इस समाज से मंदिर में राजनीति की मत करो, किसी राजनीतिक आदमी को यहाँ प्रवेश मत होने दो। समाज की लड़ाई है, अब समाज में निपट लेंगे, सब कुछ है। पर आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि किसी राजनीति के सहयोग से आप सहयोग ना ले, क्योंकि राजनीति में हम भी आते हैं, हमारे विधायक साहब भी आ रहे हैं, पर यह है समाज का मामला और इस मंदिर को अच्छे तरह चलने दो, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जयप्रकाश जी से डॉक्टर साहब एक बारी उसमें रहे पकड़ी से स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब करते रहो भाई। चंद्रभान एक बारी डॉक्टर साहब का स्वागत कर दें। पंडित जी का स्वागत किया। पंडित जी भाई हुकुम सिंह राठौर जी, भाई हुकुम सिंह राठौर जी, आइए हमारे प्रधान जी आगे आए, भाई का स्वागत करेंगे। और रामेश्वर जी, संजय जी स्वागत करिए। धर्मराज पंडेरा से मेरी प्रार्थना किया गया है। बहुत बढ़िया, ये आज आपको हुकुम सिंह का भी धर्मराज से निवेदन। हाँ प्रधान संजय जी, ये हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी मैं बिमला जी से आशा जी से निवेदन करूंगा। आशा बिमला जी धन जी से बिना जी आगे आगे आइए। रुक जाओ ना, महिलाओं को रोक दो, इधर आओ। बहुत बहुत बढ़िया है मित्रों। सर पहने रखो, फोटो क्लिक कर जो है हमारे पास इस मान सम्मान के धर्मराज कंडेरा जी से निवेदन, चेयरमैन साहब से। काम तो मैं कर लूँगा, अब काम करने के लिए नहीं है। चेयरमैन जो है मेरे चेयरमैन है, मैं उनका सेवक हूँ, तो काम मेरे को बताओ। काम आपने नहीं करना, काम मैं करूँगा, आप इधर आ गए। और जो है बहुत बढ़िया। भाई जितेंद्र जी से मेरी प्रार्थना आगे आ जाएंगे। हेलो हेलो भाई जितेंद्र जी आइए। मैंने से कभी पढ़े नहीं, 21 काउंसलर को छोड़ा, 4 काउंसलर मिल रहे हैं। मैंने हमेशा इनके साथ मेरे साथ मिलकर काम करो। जयपुर सिंह से मेरे मंदिर में रहे भाई, मेरी बड़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों की अनदेखी करी। और इन्होंने हमेशा कर्मचारियों को अपने हाथ पे बैठा कर रखा, कभी कर्मचारी समझा ही नहीं इनके घर पे जाने के बावजूद भी। तो आज भी मेरे लिए ये काउंसलर है इसी पूरी टीम के लिए। मैं सफाई कर्मचारी में जो है प्रदेश का अध्यक्ष उसके होने के नाते भी कभी ऐसा मौका नहीं आया आके इन्होंने किसी कर्मचारी को प्रेजेंट करा। इसलिए देखिए
बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और समरस करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिसने जो किया है उसको याद रखना चाहिए, और जो भूल जाते हैं, जो नुगरे होते हैं, उन्हें उनके ख्याल बदलने के लिए हमें संघर्ष की जरूरत है और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे संजय भाई और हमें हमेशा याद रखते हैं, जिसके कार्यों को याद रखते हैं, और ये किसी तरह से भी हमारे से पीछे नहीं हटते। हम इनका बार बार धन्यवाद करें। संजय गुप्ता जी, मैं निवेदन करूँगा कि वो अपने विचार। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि की जय करेंगे, उसके बाद अपना बोलो भगवान वाल्मीकि जी की जय। बोलो भगवान वाल्मीकि जी की जय। बोलो भगवान वाल्मीकि जी की जय। ये जयप्रकाश भाई जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर मंदिर के आगमन में जितने भी इस मंदिर का जो कार्य कर रहे हैं और संस्था को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे चंद्रभान जी, चेयरमैन साहब और धर्मराज खंडेरा जी, चेयरमैन जी, बिमला जी हमारे सामने आई, महिला अध्यक्ष जी, आशा जी, महामंत्री जी और समस्त रणदीप जी और समस्त यहाँ पर कार्यकर्ता जो मंदिर के हैं, जो भी प्रांगण में लगे हैं, सभी को बहुत बहुत से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को नमस्कार। जैसा कि भाई साहब ने बता दिया, और सॉरी हमारे बीच में हमारे महानुभाव सभी भाई हैं, राठौर जी भाई, हमारे पांडे जी भाई जी हैं, बाबू जी हैं, तो सभी के नाम तो नहीं दे पाऊंगा, परंतु समय कम की वजह से थोड़ा अपने दो शब्द जरूर बोलूँगा। जो मेरे दिल के अंदर, सुल्तानपुरी में बचपन पला हुआ है, सुल्तानपुरी का ही पला हुआ। सुल्तानपुरी में लोग कहते हैं कि सुल्तानपुरी बहुत बदनाम एरिया है, परंतु आप लोगों ने एक बार मुझे निगम पार्षद बनाया था, मैंने सिर्फ यही कहा था कि सुल्तानपुर जो पूरी दिल्ली में बदनाम है, सुल्तानपुर का अच्छा करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया। आप देख लेना पूरे क्षेत्र में जो बाबा साहब ने एक मतदान और एक चुन के, आपके द्वारा चुन के एक उस व्यक्ति को भेजा जो वहां पर क्षेत्र में काम। नेता का ये मतलब नहीं होता कि जीत गया फिर उसने अपना सेटिंग कर ली पब्लिक जैसा वैसा रहा, नहीं। एजुकेशन सबसे पहले मैंने कहा था, एजुकेशन जो बाबा साहब ने कहा, एजुकेशन हमारे प्राथमिकता सबसे पहले है। सबसे पहले जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, उसी स्कूल की बिल्डिंग बनाई और उसके अंदर जो अच्छे से टॉप टीचर है अपने सुल्तानपुरी के बच्चों के लिए वहां से लेके आए, ताकि मेरे सुल्तानपुरी के बच्चे पढ़े लिखे और यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर बने। तो उसके बाद क्षेत्र के अंदर भाई साहब को पता ही है, 53 पार्क थे, 53 पार्क में 35 पार्क ऐसे कर रखे हैं, आप देख के आओ। अब तो फिर डगमग आ गए क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होती। और 3 कम्युनिटी सेंटर बनाकर, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काम हमने सुल्तानपुरी के नाम को जो बदनाम कर रखा है उसको बदलना है। और बदलेगा कैसे कि जो व्यक्ति नेता बनते हैं, जो व्यक्ति आते हैं, उनको क्षेत्र के अंदर विकास करके, बच्चों की उनकी एजुकेशन में तरक्की करके, उनके बनात घर जैसे है जिनकी जो समस्या है, क्षेत्र की जो समस्या है, उस समस्या को हल करने का ही मकसद है नेता का। कोई ये नहीं कि नेता बढ़ गया तो पार्षद बढ़ गया, एमएलए बढ़ गया तो हम अपने मौज लेंगे, नहीं। जब निगम पार्षद बनने के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच में जाए, उनकी समस्या हल करें, यही बहुत बड़ी चीज है। और मैं इसी चीज को जयपाल भाई साहब जानते हैं, हमने देखो सफाई कर्मचारी से किसी की नहीं बढ़ी, पर मेरी क्या है, मैं वही बैठता था, वही उठता था इनके यहाँ पर। मैं बोला जी एक काम करो जी, साथ में चलते सब मिलके काम करेंगे, और क्षेत्र में काम हुआ, इनका भी नाम हुआ क्षेत्र में। और वहां पर क्या भी आप जैसा भी क्षेत्र के अंदर मेन हमारा क्या है, हमें काम करना है और काम ही मकसद है हमारा। और ये चीज सुल्तानपुरी का जो है वो बदलाव कैसे आएगा, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे बच्चे बेटियां अच्छी पढ़ेंगी लिखेंगी, तो कोई रिश्ता करने वाला बाहर से आएगा तो कम से कम अगर बेटी बेटा एमएलए एमफिल
कोई जज, कोई डॉक्टर, कोई बने, तो हमारी बेटी की शादी ब्याह अपना ऑटोमेटिक हो जाएगी वहाँ पर। तो इस चीज को हमारे को मेन बदलना है यहाँ पर। अब हमारे बीच में कर्मा जी आ रहे हैं। कर्मा जी तो धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों का टाइगर जी भी हमारे बीच में आगे भाई जयप्रकाश जी, धन्यवाद। ये क्या झलक रहा है? बहुत बढ़िया। भाई करम सिंह कर्मा, भाई करम सिंह कर्मा, भाई करम सिंह कर्मा, भारतीय जनता पार्टी। अनिल ढाका जी से निवेदन है, कृपया करके आप बाबूजी हमारे बीच में आ चुके हैं, इससे निवेदन है करम सिंह कर्मा जी का स्वागत करें, आप यहाँ पर आ जाएं। हाँ, राजू वाल्मीकि कहाँ है? राजू वाल्मीकि जी से निवेदन है वो भी आए। ढाका साहब, बोला साहब, प्रमोद जी हमारे बीच में आ चुके हैं। सफाई आयोग के समस्त साथी जो भाई आपका स्वागत कर चुके हैं। आप अपना जो प्लान है स्वागत करेंगे मुकेश जी। बहुत बढ़िया। हाँ मुकेश जी, पंडित जी भाई तो हमारे पंडित जी से रमेश साहब ऑल इंडिया कृपया करके आप ये आज का प्रोग्राम करमचंद कर्मा जी को समर्पित जो है ये प्रोग्राम किया है और जो है हमें डाल और धर्मराज कनेरा जी ने जो है रखी और समिति के मेरे सभी बुद्धिजीवी, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरे क्रांतिकारी साथी, उन सभी को मेरा सशक्त नमन है। मैं आपका दोस्त, आपका बच्चा, आपका भाई दीपक पाचा एक संगठन चलाते हैं टाइगर ग्रुप के नाम से जाना जाता हूँ और उसी को मैंने अपना परिवार, अपना खानदान, अपना कर्तव्य सब कुछ माना। और उसी बीच में मैं देखना चाहता हूँ कि इस सभा में जितने साथी आए हुए हैं कितने जोश के साथ और कितने होश के साथ बैठे हैं। वो गुरु वाल्मीकि भगवान की जय। जो हाथ उठाएगा वो समझ में आएगा कि वो नारा लगाना, बाकी बंदे मुंह में चिपकाएंगे। वो गुरु वाल्मीकि भगवान की जय। हर हर महादेव। आप सभी साथियों के बीच में आज सभा में इतना बड़ा परिवार देखकर बड़ी खुशी होती है कि आज जहां टूट का दौर है वहां कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई दे रही है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रांगण में जितने भी सेवक के फूल मंदिर जिले हैं उन सभी पे दयावान शिष्यकर्ता गुरु वाल्मीकि भगवान का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां मैं देख रहा हूँ कई सालों से हम देखते आ रहे थे, लेकिन आज जिस प्रांगण में बैठे हैं चारों तरफ पंखे भी चल रहे हैं, सेट भी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उपलब्धि है, गुरु महाराज का आशीर्वाद भी है। तो जो समिति बनी उस समिति को भी धन्यवाद और पूरी समिति की तरफ से सभी साथी ताली हो जाए वही समिति को भी। साथियों ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको आप कर नहीं सकते, आपकी मंशा करने की होनी चाहिए। हमारे प्रधान जी को कि हमारी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, ये टाइगर ग्रुप परिवार आपका भी एक हिस्सा है और जिनके हिस्से होते हैं किससे भी उन्हीं के होते हैं मेरे भाई। तन से, मन से, धन से, शासन से, प्रशासन से हम सब आपके साथ हैं। हमारी जहाँ जरूरत पड़े समाज हित में कार्य के लिए किसी बहन को भी हमारी जरूरत पड़े, इस टाइगर ग्रुप का उपदेश हमारे अपनों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए लड़ना,
जहाँ राजनीति अपना दम तोड़ देती है वहां से इनका काम शुरू होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस सभा में जितने भी आए और जितने भी सभा में बैठे हैं वो साथी हैं जो समाज में एकजुटता, समानता और भाईचारे को चाहते हैं। इन सभी को भी सच्चा नमन, हाथ जोड़ के मैं सभी को आशीर्वाद दूंगा। समय का भाव देखते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा, बातें बहुत हैं, समय का देखते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा, एकजुट रहें, एक साथ रहें, अच्छे कार्यों में हमेशा शामिल रहें। हमारे साथ जयपाल महरोलिया जी मौजूद हैं जो मंदिर के प्रधान हैं। आज हम बात करेंगे पिछले 20 साल पहले की और अब की, और 4 महीना पहले की बात करेंगे। जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की तरीके की स्पीड से मंदिर के अंदर काम हो रहा है उसके बारे में बताएं। पहले भी लोग थे लेकिन काम नहीं हो रहा था, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मंदिर कमेटी में और मंदिर में जो आए हैं और हमारी जो बात आप ऊपर तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर कोई रिपोर्टर आता नहीं है, हमारे लिए तो आप ही रिपोर्टर हो। मेरा नाम जयपाल महरोलिया है। मेरे को आज से 30 साल पहले भी इस मंदिर कमेटी का चेयरमैन बनाया था। शास्त्री जी ने, भाई रणधीर जी, ईश्वर जी और बलवान जी, पृथ्वी जी, सूर्य जी, जो हमारी जो बड़ी टीम थे, हमारे जो बड़े आदरणीय थे, हमारे चंद्रभान उस टाइम अध्यक्ष थे। फिर जो है मैंने हमारे जयसिंह जी को परमादरणीय उसको भी अध्यक्ष। आपसे सीधा सवाल है कि लोग आपको बाहर का बता रहे हैं। आप पहले भी प्रधान थे और अब भी आप चुन के प्रधान हैं। देखिए, ये सीधे सवाल का ही जवाब है। बाहर का कौन होता है? बाहर का आप और ये पब्लिक बताएगी। मैं प्रधान बनने के योग्य था या नहीं था। मेरे को प्रधान बनाया गया है, मैं अपने आप नहीं बना हूँ। मेरे को प्रधान बनाया गया है जिसमें 25 पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। और प्रधान का तो नंबर बहुत बाद में है, पहले तो नंबर चेयरमैन का है। जो चेयरमैन हैं वे हमारे परम आदरणीय चंद्रभान जी हैं और उप चेयरमैन जो हैं वे हमारे परम आदरणीय धर्मराज कंडेरा जी हैं। सबसे पहले तो पहले उनसे पूछा जाए, आप उनसे पूछते कि वे बाहर के हैं भीतर के हैं। अगर जब वे यहाँ सुल्तानपुरी के या डी ब्लॉक के निवासी हैं तो किस बेस पर क्या होता है बाहर का निवासी? किसको कहते हैं? निवासी उसी को तो कहते होंगे जो रहता होगा। निवासी उसी को तो कहते होंगे जिसके प्लॉट होंगे, जिसकी ज़मीन होगी। अब और कोई निवासी है? जैसे मैं बदलाव देख रहा हूँ, काफ़ी बदलाव आ चुका है, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो आपको जो आपने बाहर का जो है आपने मेरे से पूछा है, तो मैं पहले तो उस बात को ख़त्म कर लूँ। क्यों? देखो, आप प्रेस रिपोर्टर बहुत ज़्यादा चालू होते हैं, हम तो सीधे साधे आदमी, सेवा करने वाले। ये सारी चीज़ें तो हमें आप उलझाओ नहीं। जो बातें हैं जो आपने पूछी एक एक करके, तो अगर जब मैं बाहर का हूँ, मेरे प्लॉट हैं यहाँ 3 प्लॉट हैं मेरे परिवार के। मेरा जो उन्हें मेरे चाचा के ताऊओं के वे मेरे हैं, क्योंकि चाचा ताऊओं के प्लॉट अपने नहीं होते, वे उन्हीं के होते हैं जो मेरे हैं। और चाचा ताऊ मेरे भाई, मेरे यहाँ 4 भाई हैं। ये मेरे पिताजी हैं। ये जो है महेंद्र जी मेरे पिताजी हैं, यहाँ पर ये रहते हैं। तो बाहर का क्या है? अगर तो मैं बाहर का हूँ तो चंद्रभान तो और दूर का है। मैं तो हरियाणा का हूँ, ये यूपी का है। क्यों? ये तो एक देखिए, काम में रुकावट डालने के लिए मैं ये कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरी टीम यहाँ पे डी ब्लॉक की खड़ी है। कोई एक कमी, 2 कमी, 3 कमी न छोड़ के कोई एक कमी निकाल कर बता दे। क्या मैं जार हूँ? क्या मैं नशेड़ी हूँ? क्या मैं ठग हूँ? क्या मैं चोर हूँ? कोई एक कमी। मैंने यहाँ डी ब्लॉक में नशा मुक्त कर दिया था। 90 से पहले यहाँ कोई नशेड़ी नहीं था।
मेरी 7 टीमें थी। मेरे जो बच्चे हैं यहाँ जो कबड्डी के, वे उन्होंने अच्छे स्तर पर नाम किया है। बड़े अच्छे स्तर पर नाम किया। मैंने खड़ा यहाँ पे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, चंद्रभान जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रभान जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चंद्रभान जी मेरे चेयरमैन हैं और मैं इनका आदर करता हूँ, दोनों का, चेयरमैनों का। मेरे टीम में मेरी महिला शक्ति बिमला जी हैं, मेरे बेटी समान जो है आशा जी हैं, हमारे। मैं बात करूँगा धर्मराज कंडेरा जी की, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो सिर्फ कंधे वंधे नहीं धमकाते रहते हैं। अच्छा, ये कंधा वंधा नहीं मिला सकते। ये दोनों तो मेरे को डांटते ही रहते हैं। जो कंधे से कंधा मिला, लोग डांटेंगे बाद में तो आज पता नहीं क्यों मेरे को तो जो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, राजेंद्र जी हैं, जो है जितेंद्र जी हैं, बिमला जी हैं, आशा जी हैं। ये तो देखिए, ये सुन रहे हैं, मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला हूँ, ठीक है। इनकी मेरी इतनी खास नहीं बनती है, पर मजबूरी है, मैं इनके आदेश का पालन करता हूँ। मेरे से ये बताते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ और खास मेहमान मौजूद है, हम बात करेंगे। चंद्रभान जी, सबसे पहले स्वागत आपका। इस मंदिर के बारे में बताएं। आज अभी यहाँ पे करम सिंह कर्मा जी आए थे, उसके विषय में बताएं। मंदिर में जो पहले मैं चेयरमैन साहब के बारे में बताता, वो प्रधान जी के बारे में बताता हूँ। जब नई टीम यहाँ पर गठित हुई थी ना, जो लोग उनको कह रहे बाहर के हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद थे। हमारा वीडियो बनी है उनकी, उन्होंने इनके पगड़ी बांधी है, माला डाली है। उस टाइम क्यों नहीं बोल रहे थे बाहर के हैं? उनकी कमाई ख़त्म हो गई। उनका जहाँ जो था ना, कुछ लोग ऐसे छोड़ रखे थे, यहाँ रात को दारू पीते थे बैठकर, वो हमने प्रतिबंध लगा दिया हमने। ये सॉलिड टीम है, यहाँ किसी दबाव में काम नहीं करती है ये टीम। वो वीडियो है आपके पास? हाँ, है हमारे पास। हाँ, वो जो लोग आज इनको भारी भारी कह रहे हैं, और उनसे ज़्यादा प्लॉट इनके यहाँ पर अब भी हैं। उनसे बड़ा परिवार इनका यहाँ पर है ना। ये इनके पिताजी खड़े हैं, ये भाई खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, और हम भी उनके परिवार के हैं, ठीक है ना। तो ये लोगों की गलत धारणा है, इसको खंड रखना चाहते थे वो, अपनी मौज मस्ती के नहीं है। और जो 10-15 हज़ार महीने की जो सेल कमाई थी ना, उसको उसमें बंदरबाट करते थे लोगों को। वो बंदरबाट उनकी हमने ख़त्म कर दी है। ये भी प्रधान जी भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, धर्मराज भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैं भी स्ट्रॉन्ग आदमी, थोड़ा बहुत इनके साथ मैं भी स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ, है ना। और हमारे बड़े भाई करमवीर मुस्कुराहट लग रही है कि वाकई में आप स्ट्रॉन्ग है ना। तो और हमारी ये तूफान मेल हमारी प्रधानी, हमारी चाची है ना, ये पीछे पूरी टीम खड़ी है, हमारा ये शेर सिंह खड़ा है। तो ये लोगों की गलत धारणा है कि वो प्रधान जी बाहर के हैं। अरे यार, तुम लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े बड़े हैं यहाँ पर, ये सभी ना। यहाँ 10 साल गए थे, सुल्तानपुरी में आए थे ये, ठीक है ना। अब उनको बाहर का कह रहे हैं वो लोग, राय लेने के पहुँच जाते हैं। जब लोगों को, एक मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, जब लोगों को धन की जरूरत पड़ती है, फिर तो ये बाहर के नहीं होते ये, है ना। जब बाहर के नहीं होते ये, जब तो प्रधान जी हमारी नौकरी लगवा दो, तो 50 नौकरी यहाँ के लड़कों की लगवा रखी हैं, जब बाहर की क्यों नहीं हुई है ना। जब है ना, और चंदा लेने के लिए, चलो बहुत बड़ी बात है ना। और वैसे कोई काम करते हैं भाई, इसके अंदर 5 ट्रक, दो ट्रक उस टाइम मीटर डलवाई थी, सरिया डलवा था जयपाल महरोलिया ने, रोड़ी बदरपुर डलवाई थी, और मेरे को 11,000 रुपये नकद दिए थे। उस टाइम मैं प्रधान था मंदिर का, ये चेयरमैन थे। जब हम 2001 में मंदिर को किसी कारण से हम छोड़ दिया था गुस्से के अंदर, 64,000 रुपये नकद, 7 क्विंटल सरिया, रोड़ी बदरपुर छोड़ के थे। उसका ये थोड़ा बहुत ये डाला है बस। 64,000 रुपये नकद दिए थे इन्होंने उनको 2002-3 के अंदर, एक के अंदर की बात है। इतना हमारे पास तो उसका भी पत्थर है हमारा लगा हुआ। जितनी मंदिर छोड़ के उस दिन, दूसरे दिन ना मंदिर की नींव रखती थी मैं, पहले तरफ जाकर हमने। तो वो 64,000 रुपये की उस टाइम वैल्यू थी, नहीं थी 2001 के अंदर। आज के 5 लाख रुपये लगा लो उनको तो, ना। मैं एक बात कह रहा हूँ मैं, और उसका किराया लगा लो कितना आ रहा है, जो भी साथ जो यहाँ पर जो मंदिर कमेटी में देते हैं, है ना। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर से, और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं धर्मराज कंडेरा जी, जिनकी सुल्तानपुर के अंदर एक मिसाल कायम है, जो अपने सामाजिक कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आप लगातार तस्वीर देख सकते हैं, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं और चंद्रभान जी मौजूद है, और हम बात करेंगे धर्मराज कंडेरा जी से। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे नमस्कार करना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी बातें सुनने के लिए आए हैं। अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जयपाल महरोलिया जी को बाहर का कह रहे हैं, वो बाहर के नहीं हैं।
आज से 25 साल 30 साल पुराना मंदिर है ये बना हुआ, इसमें भी इनका बहुत योगदान है। और एक पंखा 30 साल पुराना इनके नाम का आज भी टंगा हुआ है इस मंदिर में। जो लोग बाहर का कहते हैं ना वो आके देख लें। जो लोग बाहर का कहने वाले ना, ज़्यादा नहीं थोड़े से लोग हैं, उनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है। मैं उनसे बाहर के लोगों से कहने वाले से ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक तुम्हारा मंदिर में अगर 1 रुपया भी योगदान है तो हमें बताओ। जयपाल मुरली ने बहुत योगदान किया मंदिर में और हम भी कर रहे हैं, चंद्रभान जी कर रहे हैं। और वो जो बाहर का कहने वाले 1 रुपया भी लगाए ना तो आके हमें बताओ, हम जिम्मेदार हैं। 1 रुपया लगाना नहीं, बस ये बाहर के हैं ये अंदर के, अपनी कमाई के लिए हमें बाहर का बता रहे हैं, जयपाल जी को बाहर का बता रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहता हूँ उनसे, भाई ऐसा है अपने आप जहाँ से तुम जब चूहा निकलता ना और वहीं घुस जाता है। मेरा कहने मतलब है जहाँ से तुम चूहे निकले हो ना वहीं घुस जाओ, अच्छी बात है आगे। और मिलजुल के अगर काम करना है तो भाई हमारे साथ सब कर रहे हैं, हम किसी को नहीं रोकते। किसी बिरादरी का हो, वाल्मीकि शिव मंदिर है, हर बिरादरी का है, हर बिरादरी के लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हमें किससे कोई भेदभाव नहीं है, कोई हमें परेशान नहीं है। ये हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा लड़का है। ये आजा भाई, आजा। ये न्यूट्रल आती है बिल्कुल, ये इससे पूछो। एक नंबर की बात करता है, बहुत अच्छा लड़का है। ये हमारे डाका जी हैं, आओ। बड़े खड़े हैं, इन्होंने सम्मान दिया। जी बताइए मंदिर के बारे में। जैसे कि लगातार यहाँ के लोग जो है स्थानीय लोग, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी बाहर के, उसके विषय में क्या कुछ कहना है आपका? देखो बाहर के तो नहीं है, ये सदस्य तो यहीं के हैं। आज से नहीं 30 साल से, यहाँ शुरू से ही बचपन से, हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब से यहीं के सदस्य हैं। अब बाहर के कौन क्या कह रहा है इसको तो क्या बताएं, किसका नाम लें। लेकिन इन्होंने कार्य किया और अभी भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा है। तो विकास हो रहा है। सम्मिलित होकर मैं तो सभी को ये कहना चाहता हूँ कि एकजुट होकर इस ये जो मंदिर समिति है, धर्म का काम है, मिलजुल के काम कीजिए साथ। तो लगातार से कोई फायदा नहीं है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके थे, अभी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और मैं कुछ और लोग और हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। जी मेरा नाम बिमला है और मेरे को सभी सुल्तानपुरी के भाई और बहनों से हाथ जोड़ के नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो जयपाल भाई साहब को बाहर का बता रहे हैं, ये बाहर से कहाँ से आए हैं? अमेरिका से या राजस्थान से या वो क्या है वो पाकिस्तान से आए हैं। इनके यहाँ 4-5 मकान हैं, यहाँ भी मकान है। क्या ये दिल्ली से बाहर है? दिल्ली से बाहर के तो नहीं है ना, हिंदुस्तानी तो है, भाई बिरादरी तो है और भाई बिरादरी ने इनको बनाया है। अच्छा तो एक बात बताइए, दिल्ली में इतने लोग बसे हुए हैं, सब बाहर से ही हैं? कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है? बाहर के हैं तो हम भी बाहर के ही हैं ना। और जो लोग अड़चन डाल रहे हैं तो वो भी बाहर के ही हैं, वो भी दिल्ली के नहीं हैं। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर से, आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, प्रधान जी की पूरी टीम मौजूद है और आपसे तस्वीर देख सकते हैं हमारे साथ जो है तो क्या नाम को चंद्रभान जी मौजूद हैं और धर्मा कंडेरा जी मौजूद हैं। लगातार निस्वार्थ भाव से मंदिर के लिए लगातार काम कर रहे हैं, समाज की जो समाज के हित की लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस वक्त बात और कहना चाहती, मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो है मंदिर जो कमाई खा रहे थे, मंदिर की जो अब उठ के आ रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, उनसे पहले ये पूछो जो इतने सालों से दुकानों का किराया ले रहे थे वो कहाँ है? चंदा जो ले रहे थे 500 रुपये पर्ची काट के सबसे उगाया है, यहाँ से भी लिया है, वो पैसा कहाँ है? उन्होंने कहाँ लगाया? वो हमें दिखाए कि कहाँ लगाया है वो पैसा। और जो हमने लगाया उसमें विरोध क्यों डालना चाहते हैं? अगर चलना है मिलके तो कंधे से कंधा मिला के चलो, नहीं तो दूर हट जाओ, जैसे आपने छोड़ दिया है। हाँ हाँ नमस्कार जी, मैं चंद्रभान नमस्कार करता हूँ सबको। जय वाल्मीकि, जय भीम सभी को। जयपाल मुरली जी हमारे बड़े पूर्वज हैं और इन्होंने आज तक हमने देखा, जब से बचपन से यहाँ देख रहे हैं, सारे काम अच्छे ही करे हैं और हमारे समाज में सबसे आगे खड़े रहते, कोई भी हमारे भी पाती तो। और आज इनको ये इस पद पर यहाँ दोबारा करा है तो हम चाहते हैं ये अच्छे से अच्छा और बढ़िया काम करेंगे। यहाँ पर हमसे बहुत उम्मीद करते हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर से, आपसे तस्वीर देख सकते हैं।
साथियों, मैं जयपाल जी के लिए कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इनको भारी भारी कहा है, उन्हीं लोगों ने इनको पगड़ी पहना के सम्मानित किया था और यहाँ से प्रधान नियुक्त किया था। आज वो भारी क्यों कह रहे हैं? सुल्तानपुर माजरा में रहते हैं, सुल्तानपुर माजरा उनके प्लॉट हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोग तन मन धन से लोग खड़े थे, इसीलिए लोग भारी कहते हैं। उनके बस की कोई काम करना तो है नहीं है, और दूसरे करते हैं उनको करने नहीं देना उनके लिए। ठीक है, तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ब्लॉक के अंदर प्लॉट है अभी। जी D2 के अंदर प्लॉट है, D1 और D2 के बीच में सामने प्लॉट है इनका भी, ठीक है ना। अभी उनसे ज़्यादा प्लॉट है इनके, जो कहते हैं। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। सुल्तानपुर से हमारे साथ जो देख सकते हैं प्रधान जी मौजूद हैं। लगातार हमने एक एक करके पूरी टीम से हमने बात की। लोगों ने बताया प्रधान जी के बारे में कि प्रधान जी पहले से प्रधान थे भी, उन्होंने पिछले 4 महीने से यहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पहले ये जो है छत है, ये छत नहीं थी, टीन की जो छत हुई है 4 महीने पहले ये कुछ नहीं था। पिछली साल जब मैं यहाँ पे आया था तो सिर्फ ये पीछे कहीं छत, लेकिन तो लगातार यहाँ पे काम हो रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं। हमारे साथ जो है धर्मराज खंडेरा जी मौजूद हैं और हमारे साथ जो है करमवीर जी मौजूद हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बोल, लेकिन बोलो आप ही बोलो। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। सुल्तान माजा से हमारे साथ जुड़ चुके थे जो है प्रधान जी, और धर्म खंडेरा जी जुड़ चुके थे, और आपका नाम क्या था? चंद्रभार जी मौजूद थे हमारे साथ। इन्होंने बताया कि जो वो कुछ असामाजिक तत्व जो लोग जो है प्रधान जी पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप बिल्कुल गलत है कि प्रधान जी यहाँ के बाहर है, यहाँ के निवासी नहीं है। इनके कई प्लॉट हैं, और लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन्होंने बताया, यहाँ की जो पूरी टीम लोग बताया कि उन लोगों को यहाँ से पहले उगाई मिलती थी, अब वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार। ये यहीं के निवासी हैं और उनका काम बंद हो गया। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सुल्तानपुर तस्वीर दिखा रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने समाज के लिए जनता के लगातार जो अपने काम के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी करम सिंह कर्मा जी। आइए चलिए और जानते हो करम सिंह कर्मा जी खास मुद्दे पर बात करेंगे। सर, स्वागत आपका AB चैनल में। धन्यवाद। आज इस मंदिर के बारे में बताया, जब आप इस प्रोग्राम में आए, इसके विषय में बताएं एक बार। प्रधान नई टीम गठित हुई है यहाँ पे। हाँ हाँ। और 4 महीने पहले कुछ और था नज़ारा, लेकिन आज बिल्कुल बदलाव नजर आ रहा है। आगे और बदलाव हुआ नजर आएगा आज, क्योंकि आज मेरे को यहाँ मंदिर ने प्रधान जी ने, महरौलिया जी ने मेरे को संरक्षक नियुक्त किया है। तो अब हम मिलकर इसका नज़ारा और चेंज करेंगे। और भगवान वाल्मीकि शिव मंदिर D ब्लॉक सुल्तानपुरी में आज जो मंदिर की टीम ने जो मेरा स्वागत किया है, जो अपना प्यार मेरे पर झलकाया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी बहनों का, सभी नौजवान साथियों का, मेरे जितने भी आदरणीय हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मंदिर तो मैं बहुत बार आ लिया यहाँ पर, लेकिन आज जो मैंने देखा, आज पता लगा, धर्मराज जी ने बताया कि प्रधान जी ने बनते के साथ ये टीन शेड डलवाया है, और ये बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ पर बैठकर कीर्तन हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। पिछले 20 साल के मुकाबले में कैसा महसूस कर रहे हैं आज? नहीं, 20 साल पहले कुछ कैसा था, आज कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर पनप रहे थे, तो वो कुछ कार्य करने नहीं दे रहे थे। तो नहीं तो मंदिर तो 20 साल पहले भी बहुत अच्छा बन जाता, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के जो उन्होंने अपना नीचता का परिचय दिया, उनकी वजह से मंदिर में कई दफ़ा बाधाएं डलनी। पिताजी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल्ली का हर मुख्यमंत्री, हर कार्यकर्ता, हर जो भी समस्याएं होती है, वो चाहे दिन में हो चाहे रात को, उनको पूरी करने का कार्य करता है। जैसे कि आज बंगाल में एक 50 साल के बाद बंगाल में कमल खिला है, तो अब बंगाल की भी तस्वीर चेंज होगी। जहाँ भी दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनता है। कर्मा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। सुल्तानपुरी के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है मच्छी मार्केट, ये इसके हटाने में क्या आपका योगदान? ये सुल्तानपुरी वाले जीता देते हैं, मैं हटा भी देता हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 53 दिन की सरकार है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मोदी जी ने जो ठान लिया वो मुश्किल नहीं है, अभी भी हटवा देंगे। अच्छा, तो लगातार मैं बात कर रहा था, सुल्तानपुर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के कर्म ईमानदार, कट्टर ईमानदार पूर्व विधायक प्रत्याशी करम सिंह कर्मा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमने इनसे कुछ खास सवालों पर चर्चा की और बात की मच्छी मार्केट बहुत बड़ी समस्या जनता के लिए, इन्होंने वादा किया है कुछ जल्द से जल्द हटाया जाएगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।
है।